दोस्तों, अगर आप सागवान के दरवाजे पर फास्ट स्पीड से पॉलिश करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी स्टेप बाय स्टेप। ये देख सकते हैं सागवान की लकड़ी का दरवाजा है, पूरी इसमें लकड़ी लगी हुई है। अगर आप इस तरीके से पॉलिश करते हैं तो आपका एक दिन में ही एक दरवाजा कंप्लीट हो सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहले हमें वुड फिलर लेना है। देखिए टीक कलर का वुड फिलर है, एशियन पेंट्स कंपनी का है। बाकी आप चाहें तो कंपनी कोई दूसरी भी ले सकते हैं। टीक कलर का वुड फिलर होना चाहिए आपका। ये 1 kg की पैकिंग है, ये 1 kg की ही पैकिंग में आता है, इससे छोटी नहीं आता है। अब इससे रिपेयर करनी है, जहाँ पर भी लकड़ी क्रैक हो या फिर होल हो तो वहाँ पर इससे हम पहले ही रिपेयर कर लेंगे ताकि हमें बाद में मुश्किल ना हो, बाद में आसानी हो जाए हमें। इस तरीके से इसके जो भी होल या क्रैक हैं, जो भी जोड़ वगैरह हैं, पहले ही फिलअप कर लेने हैं हमें। उसके बाद इसको सूखने के लिए छोड़ देना है। सूखने के बाद में पट्टे वाला रेगमाल लगाना है 80 नंबर। ये देखिए 80 नंबर का रेगमाल है और इसको अच्छी तरह से दबा के लगा लेना है। पूरी लकड़ी के ऊपर लगाना है हमें, ताकि लकड़ी पूरी बराबर हो जाए। जहाँ पर हमने रिपेयर की है वहाँ पर भी लगाना है और जहाँ रिपेयर नहीं की है वहाँ पर भी लगाना है। मतलब पूरी लकड़ी को ही इससे रगड़ना है। 80 नंबर का पट्टे वाला रेगमाल है ये। और जिस दिशा में लकड़ी के रेसे होते हैं उसी दिशा में इसको लगाना है, दूसरी दिशा में नहीं लगाना है। अगर आपने दूसरी दिशा में लगा दिया तो इसके ऊपर स्क्रैच पड़ जाएंगे। तो इसके ऊपर जिस तरह से रेसे है उसी तरीके से इसके ऊपर रेगमाल लगाना है हमें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें, क्योंकि मैं अपने चैनल पे इसी तरह की पेंट और पॉलिश की वीडियो हमेशा लाता रहता हूं। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह से रगड़ के इसको साफ़ कर लेना है। इस तरीके से इसको पूरा साफ़ कर लेना है। उसके बाद में लेना है हमें सैंडिंग सीलर। ये देखिए ये NC सैंडिंग सीलर है, सैंडिंग सीलर। और आप चाहें तो इसमें NC लाइकर का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों मिक्स करके भी प्रयोग किया जाता है। लाइकर थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत होता है सीलर के मुकाबले। ये दोनों आप आधे आधे मिक्स भी कर सकते हैं। ये 500 ग्राम की पैकिंग है, बाकी आप चाहें तो बड़ी भी ले सकते हैं। तो इसको हम निकाल लेते हैं आधा आधा। आधा सैंडिंग सीलर निकालेंगे और आधा लाइकर निकालेंगे। लाइकर थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत होता है सैंडिंग सीलर के मुकाबले। तो इसमें हम लाइकर भी मिक्स कर लेंगे आधा। जितना हमने सीलर लिया है उसी हिसाब से इसमें लाइकर भी डालेंगे। बाकी आप चाहें तो इसकी जगह पे स्पीड पॉलिश का भी प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ पर स्पीड पॉलिश नहीं मिलती है तो इस तरीके से भी आप पॉलिश कर सकते हैं। ये थिनर है NC थिनर। ये देखिए इतना लिया है हमने। जितना हमने इसमें सीलर लिया है, सीलर और लाइकर, उतना इसमें थिनर मिक्स करेंगे इसको पतला करने के लिए। ये थिनर है NC थिनर। फिर इसको मिला लेना है अच्छे तरह से। इस तरीके से इसको मिला लेना है ताकि पूरा मिक्स हो जाए एक में। उसके बाद में हमें कपड़ा लेना है मलमल का, वाइट कलर का कपड़ा होना चाहिए आपका। और फिर इसके ऊपर अप्लाई करना है हमें। 1 या 2 कोट मारने हैं इसके ऊपर इस तरीके से। इसके ऊपर हम मेलामाइन पॉलिश करने वाले हैं। बाकी आप चाहें तो इसी से भी पॉलिश कर सकते हैं जो हमने सीलर लिया है। इसमें आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी मेलामाइन स्प्रे से होती है तो वो फटाफट हो जाती है। इससे आपको कम से कम इसके ऊपर 15-20 हाथ मारने पड़ेंगे तब इसकी सेटिंग हो पाएगी। बाकी जो हमारा मेलामाइन होता है वो 1-2 हाथ में ही सेटिंग हो जाती है उसकी। तो इसी तरीके से इसके ऊपर सैंडिंग सीलर मार लेना है हमें। 1 या 2 कोट मार सकते हैं आप। तो इसके ऊपर मैं पूरा मार लेता हूँ, उसके बाद में मिलता हूँ आपसे। तो देखिए अभी हमारा सीलर कंप्लीट हो चुका है। एक हाथ मैंने मारा है इसके ऊपर। अब देखिए लकड़ी कहीं पर काली है, कहीं पर चिट्टी है, तो इसको हमें एक जैसा कलर करना है। देखिए जैसे यहाँ पर काली है, यहाँ पर काली है, तो हमें इसका एक जैसा कलर करना है। तो उसके लिए हमें इसके ऊपर पाउडर डालना पड़ेगा। पाउडर करने के लिए हमें सेना की जरूरत पड़ेगी। एक येलो सेना जिसको रा सेना भी बोलते हैं और एक रेड कलर का सेना जिसको ब्रंट सेना भी बोलते हैं।
और हम वुड फिलर का भी प्रयोग करेंगे इसमें, ताकि इसकी मजबूती थोड़ी सी हो जाए। वुड फिलर हमें कम ही प्रयोग करना है, हल्का सा प्रयोग कर लेना है ताकि थोड़ा सा मजबूत हो जाए। और इसमें रात सेना ज़्यादा मिक्स करना है और रेड सेना बिल्कुल थोड़ा ही मिक्स करना है, क्योंकि हमें नेचुरल कलर करना है, हल्का सा कलर करना है इसके ऊपर। तो इस तरीके से अब इसमें पानी मिक्स करना है ताकि पेस्ट जैसा बन जाए। जिस तरीके का हमारा वुड फिलर है उसी तरीके का बन जाए। या फिर आप चाहें तो इसको डब्बे में भी घोल सकते हैं। किसी डब्बे में घोलने के लिए आपको ज़्यादा पतला करना पड़ेगा। और दोस्तों ये है हमारी ई बुक। इसमें आपको सभी प्रकार के पेंट और पॉलिश की डिटेल मिल जाएगी विद मटेरियल के साथ में। और इसमें मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ये लगभग 20 पेज की है। इसको खरीदने के लिए आप किसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया होता है। उस लिंक पे क्लिक करेंगे, सीधा बुक पे पहुँच जाएंगे। उसके बाद में व्यू नाउ पे क्लिक करेंगे, फिर अपना नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, अमाउंट भर के नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो पाउडर मैंने डब्बे में बना लिया था, एक पतला कर लिया था इसको। बाकी आप चाहें तो पत्ती से भी खींच सकते थे इसको, जिससे हमने पहले पेस्ट बनाया था। डब्बे में करने के लिए आपको ज़्यादा पतला करना पड़ता है थोड़ा सा। और इस तरीके से इसके ऊपर मार देंगे। इससे मारने से फ़ायदा ये होगा कि लकड़ी का हमारा कलर लाइट हो जाएगा, हल्का फुल्का लाइट होगा, ज़्यादा लाइट नहीं होगा। तो इसी तरीके से पूरे दरवाजे के ऊपर हमें लगा देना है। ये रगड़ के लगाना है ताकि नस के अंदर चला जाए। जो नस के अंदर जाएगा वही रुकेगा, बाकी सारा ऊपर वाला जो होगा वो निकल जाएगा हमारा, वो नहीं रुकेगा, क्योंकि हमें इसके ऊपर रेगमाल भी लगाना है अभी। तो इसी तरीके से पूरे दरवाजे के ऊपर कर देना है। इससे एक और फ़ायदा होता है कि इसकी नस भर जाती है तो हमारा माल भी कम लगता है। जो सीलर हम लगाते हैं वह भी कम लगता है और जल्दी इसकी नस भर जाती है। तो इसी तरह से करके इसको थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ देना है। देखिए हमने भी कर दिया है पूरा। अब इसको थोड़ा सूखने के लिए छोड़ देंगे। सूखने के बाद में इसके ऊपर हमें रेगमाल लगाना है। रेगमाल आप 150 नंबर या फिर 220 नंबर का प्रयोग कर सकते हैं। और इस तरीके से पूरे दरवाजे के ऊपर हमें अच्छी तरह से दबा के लगाना है, ताकि जो इस तरह पुट्टी लगी हो सारी निकल जाए, कहीं पर रहे ना। रेगमाल लगाने के बाद में इसको साफ़ कर लेंगे। इस तरीके से इसको साफ़ कर लेना है। इस तरह से साफ़ करने के बाद में इसको कपड़े से भी साफ़ करना है। जो कोने वगैरह में पुट्टी रह गई हो वो अभी पूरी क्लीन करनी है। और कपड़ा अच्छी तरह रगड़ के मारना है ताकि पुट्टी वगैरह ना रहे इसके ऊपर। जो हमने पाउडर डाला था वह नहीं रहना चाहिए। उसके बाद में हमें इसके ऊपर डायरेक्ट ही सीलर मारना है। ये देखिए मेलामाइन सीलर है हमारे पास। बाकी आप चाहते तो अगर हाथ से करना था आपको तो वही जो हमने पहले सीलर मारा था उसका भी प्रयोग कर सकते थे। इसको बनाने का तरीका है 1 लीटर में 100 ग्राम हार्डनर और 200 ग्राम तक मेलामाइन थिनर। ये आपको जितना यूज करना हो एक बार में उतना ही बनाएं, क्योंकि ये हार्डनर करने के बाद में 2-3 घंटे के बाद सूख जाता है। तो हमने आधा लीटर बनाया है, इसलिए इसमें 100 ग्राम थिनर और 50 ग्राम हार्डनर मिक्स किया है इसमें। फिर इसको छान के गन में भर लेंगे। उसके बाद में इस तरीके से इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। वैसे तो इसके ऊपर जो सीलर हमने पहले प्रयोग किया था उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन मैंने इसमें इसका प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि मैंने इसको अच्छी तरह से कपड़े से साफ़ कर दिया है। कहीं पर भी दाग वगैरह नहीं है, कहीं पर मिट्टी नहीं लगी है। तो मैंने इसके ऊपर डायरेक्ट ही सीलर अप्लाई कर दिया है इस तरीके से। ये सीलर हमें 2 कोट करने पड़ेंगे। ये मेलामाइन सीलर है, बाकी आप चाहें तो इसी तरीके से पीयू भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से पूरे दरवाजे के ऊपर 1 कोट मार देना है सीलर का, मेलामाइन सीलर का। तो अभी देखिए हमारा पूरा सीलर हो चुका है। अब इसको सूखने देंगे 2-3 घंटे। सूखने के बाद में हमें फिर से इसके ऊपर 1 कोट लगाना है, क्योंकि अभी इसकी नस पूरी भरी नहीं है। तो हम इसको थोड़ा सूखने देते हैं। उसके बाद में इसी तरीके से इसके ऊपर सेकेंड कोट मार देना है। ये दूसरा पासा है हमारा दरवाजे का। बाकी उसके ऊपर भी हमें
डबल कोट अप्लाई करना होता है। तो इसी तरीके से इसके ऊपर एक कोट और अप्लाई करके इसको 2-3 घंटे फिर सूखने के लिए छोड़ देना है। तो मैं दोनों तरफ एक एक कोट मार लेता हूं और उसके बाद में आपको दिखाता हूं कि अब क्या करना है आगे। तो हमारा सीलर हो गया था और सूख भी गया है। अब इसके ऊपर हम 220 नंबर का रेगमल लगाएंगे। इसको आप पानी के साथ में भी लगा सकते हैं या फिर आप सूखा भी लगा सकते हैं। और इसको दबा के अच्छी तरह दबा के पूरे दरवाजे के ऊपर लगा देना है। उसके बाद में इसको साफ कर लेना है कपड़े से अच्छी तरह से। साफ करने के बाद में अगर आपका कलर सेट है तो आप इसी के ऊपर डायरेक्ट मेलामाइन मैट या फिर ग्लोसी जो भी करना चाहते हैं आप मार सकते हैं। या अगर आपको कलर करना है तो उसके लिए आपको सीलर में वॉलनट हल्का सा मिक्स करना पड़ेगा। मैंने थोड़ा सा वॉलनट इसमें मिक्स किया है ताकि ये थोड़ा सा रेड टोन पे हो जाए। उसके बाद में हमें इसके ऊपर टॉप कोट करना है। टॉप कोट में अगर आपको मैट फिनिश चाहिए तो आप मेलामाइन मैट का प्रयोग कर सकते हैं, या अगर आपको ग्लोसी फिनिश चाहिए तो ग्लोसी का प्रयोग कर सकते हैं। बनाने का तरीका सेम है जैसे हमने सीलर बनाया था। 1 लीटर में 100 ग्राम हार्डनर और 200 ग्राम तक मेलामाइन थिनर। उसके बाद में इसको छान के गन में भर लेना है और फिर इसके ऊपर अप्लाई कर देना है हमें। देखिए हमारा पूरा दरवाज़ा तैयार है। अब इसके ऊपर हमें ग्लोसी अप्लाई करनी है, ग्लोसी करने वाले हैं इसमें। और फिर इस तरीके से इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। देखिए एक साइड हमने कर ली थी, एक और ग्लोसी मारी है हमने इसके ऊपर। अभी हम दूसरी साइड भी करेंगे। ये हमारी दूसरी साइड है। इस तरीके से पूरे दरवाजे के ऊपर हमें ग्लोसी अप्लाई कर देनी है। और ग्लोसी मारने से पहले आप आसपास का एरिया देख लें, वहाँ पर डस्ट वगैरह ना हो। अगर डस्ट वगैरह होगी तो उड़ के इसके ऊपर चिपक जाएगी। ग्लोसी मारने से पहले इसको अच्छी तरह से साफ कर ले, उसके बाद में ही ग्लोसी का प्रयोग करें। और हवा का प्रेशर कम से कम 60-70 पॉइंट होना चाहिए आपके एयर कंप्रेसर में। तो एक हाथ हमने सीधा सीधा मारा है इसके ऊपर। अब एक हाथ दूसरी तरफ से मारेंगे। तुरंत ही मारना है हमें इस तरीके से। इसके ऊपर एक हाथ और मारना है, ये सूखने ना पाए। अगर ये सूख गया तो फिर फूल जाएगा, इसलिए इसके ऊपर तुरंत ही अप्लाई करना है हमें। तो इसी तरीके से इसके ऊपर ग्लोसी मार लेनी है हमें। तो ये देखिए हमारा ये दूसरा पासा था जो हमने पहले किया था, और ये हमारा जो अभी हमने मारा है ये वाला। तो इस तरह की फिनिशिंग है। ये सूख भी गया है पूरा प्रॉपर और इसकी शाइनिंग इसी तरह से रहेगी अब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।